जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नंदी क्लासेज में। और आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे ये सारा प्रोवाइड करूंगा इस क्लास में। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रहेगा और स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड रहेगा, ठीक दोस्तों। और अंत में एक से सवाल करेंगे जिसको आपको आंसर देने को कमेंट बॉक्स में। आइए हम शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरफ से पहला पशु कल्याण योजना शुरू किया है? ये जो है दोस्तों कर्नाटक ने शुरू किया है, ठीक। कर्नाटक ने शुरू किया है पशु कल्याण योजना, ठीक। ये पशु कल्याण योजना जो है कर्नाटक अपनी तरफ से शुरू किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं कर्नाटक में कहाँ पे, ये बेंगलुरु, ठीक, बेंगलुरु। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, ठीक है दोस्तों। और मेन इसका उद्देश्य है दोस्तों कि पशुओं को देखभाल और सेवा करना, ठीक, पशुओं को देखभाल और सेवा करना, ठीक। ये सारा इसका फैक्ट, ये सारा मैंने बता दिया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर हम चलते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी तक क्या रहा है बेंगलुरु, कर्नाटक और बेंगलुरु में तो बात करते हैं। तो देश का पहला खिलौना क्लस्टर जो है वो कोपल्ला जिला में, ठीक, कोपल्ला जिला में। और कोपल्ला जिला है कहाँ दोस्तों? ये कोपल्ला जिला कर्नाटक में है, ठीक। और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो नागलहोल नेशनल पार्क, बंदरघट्टा नेशनल पार्क और वादीपुर नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क हैं। और अभी विजयनगर जो है, विजयनगर की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी, ठीक, हम्पी थी। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। ये हम्पी का जो चित्र है 50 रुपये की नोट पे छपा हुआ है, ठीक। आइए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी राइट्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार में विश्वासता की श्रेणी में भारत की कौन सी रैंक मिली? इसमें जो है दोस्तों भारत का 31 रहा, ठीक। यहाँ दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 31 रहेगा, ठीक। आंसर नंबर 20 सही होगा। और बात करते हैं तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें पहले स्थान फिनलैंड देश है, ठीक, फिनलैंड देश है। और अंतिम की देश की बात करें तो अमेरिका है, ठीक। अमेरिका जो है अंतिम स्थान पे है, ठीक। और थोड़ा हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानना चाहते हैं, कुछ हम इंडेक्स के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक, ठीक। जो ग्लोबल जेंडर होता है वो जारी करता है वर्ल्ड इंडेक्स, वो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडेक्स, ठीक। और इसकी जो 2021 में भारत की रैंक रही 140 रही, ठीक, 140 रही। और 2020 की बात करें तो दोस्तों 112वें स्थान पर थी, ठीक, 112वें स्थान भी 2020 में ग्लोबल जेंडर में, ठीक। और बात करें तो ग्लोबल जेंडर में पहला स्थान आइसलैंड का और अंतिम अफगानिस्तान का है, ठीक। आइए हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता, इसमें भारत का स्थान है 142, ठीक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की स्थान है 142 और पहले स्थान पर नॉर्वे है, ठीक। पहले स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान किस देश का है? तो इरिट्रिया है, ठीक, इरिट्रिया है। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135, कितना दोस्तों? 135। और जो पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अभी जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है आपको, प्रदीप सिंह टिवाला, ठीक, प्रदीप सिंह टिवाला। ये भारतीय मूल कर हैं, ये पंजाब के रहने वाले थे, ठीक, पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है दोस्तों। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों। और बात करें पंजाब के जो जालंधर है, ठीक, जालंधर आप तो सब परिचित होंगे, जालंधर के रहने वाले हैं, ठीक। अभी एक नाम दिख रहा है आपको, महमूद जमाल जो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे अभी इनको नामित किया गया है, ठीक। महमूद जमाल को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नामित किया गया है, ठीक है। और भारत की मुख्य न्यायाधीश की बात करो तो NV रमन्ना है, ठीक, NV रमन्ना है। और ये 48वें नंबर के रहे, ठीक है। और जो वहाँ की बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की कुछ हिस्ट्रिकल बात करें तो टोरस जल संधि जो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया और पपुआ की जो मध्य में स्थित है, ठीक। और यहाँ की एक बहुत ही मरुस्थल, बहुत ही नामी है पूरे वर्ल्ड में, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक। ग्रेट विक्टोरिया जो है दोस्तों ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। और 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा दोस्तों वो ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन कहाँ है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की घास को हम क्या कहते हैं? डाउन्स घास, ठीक, डाउन्स घास कहते हैं। इतना सारा फैक्ट हमने इस क्वेश्चन से बताया। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एडेलागियो हुरन फिथौरोपिस्टस ऑफ द सेंचुरी के अनुसार टॉप 50 दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारत कि बहुत ही नाम ऊंचा होने वाला है इस क्वेश्चन से। आपको बता दें दोस्तों इसमें जो है जमशेद टाटा, ठीक, जमशेद टाटा जो टाटा के मालिक हैं, जमशेद टाटा ने इसमें शीर्ष स्थान पर प्राप्त की पूरे विश्व में, ठीक। और पूरे विश्व में जो 100 वर्षों में, ठीक, इसका जो गणना हुआ पूरे विश्व में 100 वर्षों में सर्वाधिक दानदाताओं की सूची में जमशेद टाटा पहले स्थान पर है, ठीक। जमशेद टाटा
पहले स्थान में। अब तक 100 वर्षों में इन्होंने दान दिया है दोस्तों 102 मिलियन, ठीक, 102 बिलियन डॉलर दान किया है, ठीक, 102 बिलियन डॉलर। और बात करें दूसरे स्थान पर दोस्तों बिल गेट्स और मलिंडा गेट्स हैं। बिल गेट्स और मलिंडा गेट्स ये एक दूसरे के पति पत्नी से संबंधित है, ठीक। इन्होंने बिल गेट्स ने जो 75,000, ठीक, 75,000 मिलियन 75 मिलियन सॉरी दोस्तों 75 मिलियन डॉलर इन्होंने अभी तक दान दिया हुआ है, ठीक है। और 12वें स्थान पर भारत की एक और बहुत बड़ा चेहरा है जो अजीज प्रेम जी हैं, ठीक। ये अजीज प्रेम जी भी 12वें स्थान पर हैं दानदाताओं की सूची में, ठीक है दोस्तों। और पूरे टॉप 50 में बात करें दोस्तों 2 भारतीय शामिल हुए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो देश की दानदाताओं की सूची में दोस्तों उसमें भारत 14वें नंबर पर है, ठीक, 14वें नंबर पर है। और पहले स्थान पर दानदाताओं की बात करें दोस्तों तो इंडोनेशिया रहा और अंतिम में जापान रहा, ठीक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोरोना की ट्रिपल डोज वैक्सीन का नाम क्या है। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, अभी इससे बहुत ही ज़्यादा फैक्ट हम निकालेंगे। आंसर नंबर इसका डी होगा, ठीक, आंसर नंबर डी, जाइकोवा डी होगा, ठीक, जाइकोवा डी होगा। यह जो है ट्रिपल डोज की वैक्सीन है, ठीक, ये ट्रिपल डोज की वैक्सीन। अभी तक जितने भी वैक्सीन थे वो डबल डोज के वैक्सीन थे, ठीक, जो अभी तक थे डबल डोज के वैक्सीन थे। और बात करें दोस्तों तो ये चौथा नंबर का जो कोविड-19 का वैक्सीन है, ठीक, चौथा नंबर का कोविड वैक्सीन है ये। और बात करें तो पहला नंबर का कौन सा वैक्सीन था दोस्तों, तो ये जो था कोविशील्ड। और दूसरे पर कौन था दोस्तों, स्पुतनिक था। और तीसरे पे कौन था, कोवैक्सीन। और अब जो चौथा आया है जाइकोवा डी है, ठीक। और यह दोस्तों पहले डीएनए बेस्ड वैक्सीन जाइकोवा डी जो है दोस्तों ये पहली जो है डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखे रहना होगा। अभी तक जितने भी कोविड वैक्सीन है वो सबसे अलग है, ये डीएनए बेस्ड पे वैक्सीन है, ठीक। और शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए ये डीएनए की उपयोग करता है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है दोस्तों कि ये निडल फ्री वैक्सीन है, ये निडल फ्री वैक्सीन है, ये आपको दिमाग में रखे रहना होगा। पहला ऐसा वैक्सीन है जो निडल फ्री वैक्सीन है, ठीक, ठीक। अभी तक जो भारत में 4 प्रकार के ऐसा चौथा नंबर का जो वैक्सीन आया कोविड का ये जाइकोवा डी है। तीनों का नाम आपको हमने ये बता दिया है, ठीक है दोस्तों। और हम थोड़ा अब बायोलॉजिकल में और चलते हैं अंदर। तो डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, ठीक, डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और डीएनए दोहरी परिसंचरण डबल हेलिक्स की होती है। और यह स्टेटमेंट किसका है, वाटसन क्रिक का, ठीक, वाटसन क्रिक का। और इसी पे वाटसन क्रिक को जो है दोस्तों 1992 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक। और डीएनए में जो होता है थायमीन होता है, ठीक, डीएनए में थायमीन होता है। और आरएनए में जो होता है दोस्तों, आरएनए में जो होता है यूरोसील होता है, ठीक, यूरोसील होता है। इतना सारा हमने दोस्तों फैक्ट बताया इस करंट अफेयर्स से, आपको बायोलॉजिकल में भी घुस होकर बताया, ठीक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए कृषि विविधीकरण योजना शुरुआत की है। अभी जो है दोस्तों गुजरात सरकार ने शुरुआत की है, ठीक, गुजरात सरकार ने शुरू की है। अब जो कृषि विविधीकरण योजना है ये जो दोस्तों है ना, ये वन बंधु कल्याण योजना है दोस्तों। इसी को क्या है को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, इसी को जो है बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई हुई है, ठीक है दोस्तों। और बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य का है आदिवासियों को कृषि यूरोक आदि प्रदान करना, और साथ ही साथ शिक्षा की ओर भी बढ़ावा देना, ठीक है। और बात करते हैं वन बंधु जो है, ठीक, वन बंधु की जो शुरुआत कब से हुई थी, वो 2007 से शुरू हुई थी, ठीक दोस्तों, 2007 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक। इतना सारा हमने फैक्ट बताया। अब थोड़ा हम गुजरात की बात करते हैं। अब जो केवड़िया है, केवड़िया तो कौन नहीं जानता होगा, यहाँ जो केवड़िया शहर है, ठीक। और बात करें देश में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी, तो वो केवड़िया, ठीक, अभी केवड़िया को ही घोषित किया गया हुआ है, ठीक है। केवड़िया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सरदार की जो प्रतिमा बनाई गई हुई है दोस्तों 181 मीटर, ठीक, 181 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसको बनाने वाला कौन था, वास्तुकार इसका कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या मैं बता दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना होगा, ठीक दोस्तों। नहीं, अभी हम आपसे कमेंट बॉक्स के लिए दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। इसके जो थे राम सूतार थे, ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं रहेगा होमवर्क। राम सूतार थे इसके वास्तुकलाकार, ठीक है दोस्तों। और किस नदी के किनारे पर बनाया गया है दोस्तों, तो नर्मदा नदी के किनारे पर बनाया गया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और हम बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो भारत में भी लिथियम रिफाइनरी जो गुजरात में खोला जाए, ठीक, गुजरात में खोला जाएगा भारत में लिथियम रिफाइनरी, ठीक।
और भारत की सबसे लंबी तटीय समुद्री तटी जो होता है, समुद्री तटी जो होता है भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वो गुजरात राज्य की है। ठीक, वो गुजरात राज्य की है। ठीक है, और यहाँ पे एक रानी बाग है। रानी बाग को 2014 में, ठीक, 2014 में रानी बाग को जो तो यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक, और रानी बाग को अगर आपको देखना होगा तो आप 100 रुपये की नोट के पीछे देख सकते हैं। ठीक, 100 रुपये नोट की पीछे रानी बाग को देख सकते हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारा हमने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ एक पोल संग्रहालय जो लोथल में है। ठीक, यह लोथल जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से चल रही है। इतना सारा हमने फैक्ट बताया दोस्तों। टेक्निकल सिस्टम की वजह से दोस्तों हम ज़्यादातर साफ़ सुथरों में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ 203 बार एक फैक्ट को बोलता रहता हूँ। आप लिख लीजिएगा दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जितना ही लिखोगे ना, आप जितना ही सीक्वेंस में लिखोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बैठेगा और आप उतना ही तरीके से याद कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हॉकी टीम इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया है? अभी जो दोस्तों मनप्रीत सिंह को घोषित किया है। ठीक, मनप्रीत सिंह को घोषित किया है। और जो इसमें रानी रामपाल दिख रहा है ये एक महिला है, ये जो है महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। ठीक, ये महिला टीम के हॉकी कैप्टन है। ठीक है, और बात करते हैं, ये आपको मैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बता रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा हैं। ठीक, नरेंद्र बात्रा। अब आपके दिमाग में ये होता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कौन होंगे, तो भारतीय हॉकी टीम के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो ज्ञानेंद्र बात्रा हैं। ठीक, ज्ञानेंद्र बात्रा जो है भारतीय हॉकी टीम के अध्यक्ष है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है वो नरेंद्र बात्रा। ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना होगा। ठीक, और दोस्तों 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक, राजीव गांधी खेल रत्न रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, मरियप्पा यंगवेलु और विमेश फोगाट को दिया गया। इतने सारे लोगों को 2020 में ये दिया गया। शायद आप तो परिचित होंगे कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। ठीक, और बात करते हैं राजीव गांधी नेशनल जो अवार्ड है दोस्तों, ये 1991 से शुरू किया गया। ठीक, 1991 से शुरू किया गया। और जब 1991 से शुरू हुई तो इसे पहला पुरस्कार किससे दिए गए, तो विश्वनाथ आनंद को दिए गए। ठीक, विश्वनाथ आनंद को दिए गए। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ है, लुसाने में है। ठीक, ये लुसाने में है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुख्यालय लुसाने में है। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अंटार्कटिका संधि की 68वीं वर्षगांठ बनाई गई। वर्तमान में इस संधि में कितने पक्षकार हैं? तो आंसर नंबर इसका दोस्तों होगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर सी होगा, 54 इसके पक्षकार हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें भारत भी शामिल है। ठीक, भारत भी एक सदस्य बन के इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, और बात करते ये जो संधि है, ठीक, अंटार्कटिका संधि के, ये दोस्तों शुरुआत कब होता है, 23 जून 1961 को। ठीक, 23 जून 1961 से दोस्तों शुरुआत होता है। ठीक है, और बात करते तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में भेजा गया मिशन, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में भेजा गया मिशन दोस्तों वो 3 मिशन है। ठीक, वो 3 मिशन है, हम बोल रहे हैं आप लिखिएगा। ठीक, दक्षिण गंगोत्री, ठीक, पहला जो है भेजा गया दक्षिण गंगोत्री मिशन, दूसरा मैत्री मिशन और तीसरा जो है भारती मिशन। ठीक, ये तीनों मिशन भेजे गए अंटार्कटिका में। ठीक, और विश्व का 5वां महासागर अभी कब घोषित किएगा, किसे घोषित किएगा दोस्तों, वो जो है दक्षिण महासागर को। ठीक, दक्षिण महासागर को। हालांकि इसको हम महासागर के नाम से जानते थे, लेकिन अभी क्या है कि इसे घोषित नहीं किया गया हुआ था। ठीक, इसे घोषित नहीं किया गया, अब इसे हाल ही में घोषित कर दिया गया हुआ है। ठीक है, ये विश्व का 5वां महासागर है, दक्षिण महासागर। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सदस्यों की बैठक किस देश में आयोजित की गई। ठीक, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बीजिंग। ठीक, बीजिंग में इसका आंसर सही होगा। ठीक है, और बीजिंग की बात करें दोस्तों ये है कहाँ, ये चीन में है। ठीक, ये चीन में। और जो शंघाई, ये बहुत ही कन्फ्यूजन का दोस्तों क्वेश्चन है। शंघाई जो एक शहर है चीन का, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, इसकी जो मुख्यालय है, ये मत सोचना कि दोस्तों शंघाई जो शहर है चीन का, शंघाई में है इसका मुख्यालय, लेकिन शंघाई में नहीं है दोस्तों, ये बीजिंग में है। ठीक, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला, आपको बेहतरीन तरीके से लिख लेना है। ठीक, ये बीजिंग में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और बात करते तो इस शंघाई कॉरपोरेशन की जो है दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो 1996 में। कब,
1996 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब स्थापना हुआ था इसका नाम संघाई 5 था। ठीक, इसका नाम संघाई 5 था। 1996 में जब नाम इस स्थापना हुई थी तो संघाई 5 इसका नाम था। और जब 2000 की बात करें, ये इसका नाम कब बदला गया, तो ये जो है 2011 में दोस्तों इसका नाम अलग से रख गया। तो इसका 2011 में, सॉरी दोस्तों 2001 में, ठीक 2001 में दोस्तों इसका संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया। ठीक दोस्तों, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया। ये 2021 में, ठीक 2021 में जो है इसका नाम पड़ा संघाई सहयोग संगठन। ठीक, संघाई सहयोग संगठन 2001 में इसका नाम पड़ा। ठीक, और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, 8 देश शामिल हैं। ठीक, वर्तमान में इसके कितने देश हैं, इसमें 8 देश शामिल हैं। ठीक, और बात करते इसके नवीनतम कौन से देश है, तो इसमें नवीनतम जो देश है दोस्तों भारत और पाकिस्तान। ठीक, भारत और पाकिस्तान ये 2017 में दोनों शामिल किए गए। ठीक, और बात करें 2021 संघाई सहयोग का संगठन जो होस्ट कौन करेगी, अफगानिस्तान होस्ट करेगा। ठीक, और 2021 की जो बैठक होगी वो दुशांबे कजाकिस्तान में होगा। ठीक, दुशांबे कजाकिस्तान में इसका बैठक होगा 2021 का। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता हुआ है। तो अभी जो दोस्तों ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये कोची एयरपोर्ट। ठीक, कोची एयरपोर्ट ये कहाँ पे है दोस्तों, ये केरल में है। ठीक, ये केरल में है। ठीक है, और बात करते कोची एयरपोर्ट को हम टेबल एयरपोर्ट से भी जानी जानते हैं। ठीक, टेबल एयरपोर्ट के नाम से भी जाने जाते। इसका कुछ आकार ही ऐसा है दोस्तों जिसको हम टेबल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, और बात करते हैं दोस्तों, यह केरल की सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। ठीक, यह सबसे व्यस्ततम केरल की एयरपोर्ट है। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तक जितने भी भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सबका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको पूरा सीक्वेंस में लिखना है। और आप भी एक पन्ने में लिखना, आप जहाँ अपने घर में रहते हो, जहाँ आपका एनी टाइम रहना होता है स्टडी रूम में, आप उस पन्ने में लिखकर चिपका दीजिए पन्ने को, ताकि आपको जब भी नज़र जाए तब भी आपको याद रहे। आते जाते याद कर लेंगे आप, नज़र पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन की समाप्ति हो गई। और बात करें लखनऊ एयरपोर्ट जो है ये लखनऊ में ही है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो है ये बनारस में। ठीक, ये लाल बहादुर, और जो लखनऊ एयरपोर्ट है दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह के नाम से बना हुआ है। ठीक, और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जी बनारस में है। ठीक, ये सारा फैक्ट मैंने बताया दोस्तों, और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति हो गई दोस्तों। और जो आज का सवाल है आपके लिए, भारत में कितने हाई कोर्ट और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सी है, ये सारा आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन है। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा हम 2 ऐसे महत्वपूर्ण सुर्खियों की आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। अभी जो है मिजोरम सरकार ने, ठीक मिजोरम सरकार ने सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देगी। ठीक, 1 लाख रुपए इनाम देगी। जो खेल मंत्री हैं वो अभी ये घोषित किए हुए हैं। ठीक है, जो सर्वाधिक बच्चा पैदा करेगा उससे 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएगा। ठीक, ये मिजोरम सरकार की स्टेटमेंट है। ठीक, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है दोस्तों, निकोल पॉसियन्स। ठीक, निकोल पॉसियन जो है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने। ठीक, निकोल पॉसियन्स आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने। ठीक, और आर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवैन। ठीक, येरेवैन यहाँ की राजधानी है, येरेवैन। आर्मेनिया इसकी राजधानी येरेवैन, आप लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, और इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति की अब घोषणा करते हैं। ठीक दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का सम्मान करना दोस्तों। ठीक, आइए हम समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों।